हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 8 मार्च और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है। ईरान के प्रेसिडेंट ने सैटरडे माफी मांगी फॉर अटैकिंग रीजनल कंट्रीज। प्रेसिडेंट ने साथ ही ये भी कहा कि ईरान यूएस एंड इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि मैं उन सभी नेबरिंग कंट्रीज से माफी मांगता हूं जो वॉर की वजह से अफेक्ट हुई हैं एंड मैं उन्हें अर्ज करता हूं कि वो लोग वॉर को ना ज्वाइन करें। हालांकि दिन खत्म होते होते डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ गया जिसमें वो कह रहे हैं कि तेहरान ने माफी मांगी है एंड सरेंडर कर दिया है टू इट्स मिडल ईस्ट नेबर्स। नेक्स्ट अपडेट इज, अभी कल ही मैंने बताया था कि यूएस ने भारत को 30 दिन का वेवर दिया है रशियन ऑयल परचेज करने के लिए। हालांकि इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया जब गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि भारत किसी परमिशन पर डिपेंड नहीं है रशिया से क्रूड परचेज करने के लिए। उन्होंने कहा कि भारत ने तो फरवरी में भी रशिया से क्रूड परचेज किया था एंड रशिया अभी भी लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर है इंडिया के लिए। तो ये जो 30 दिन के वेवर की बात हो रही है, इसने तो इस फैक्ट को भी ओवरलुक कर दिया कि ट्रेड कभी रुका ही नहीं। ट्रेड तो हमेशा कंसिस्टेंटली भारत कर ही रही थी रशिया के साथ। नेक्स्ट अपडेट इज, वेरियस कंपनीज ट्राई कर रही हैं ज्यादा से ज्यादा वुमेन को हायर करने का इन 2026 एज कम्पेयर टू 2025। कंपनीज सच एज आरपीजी, वेदांता एंड फ्लिपकार्ट वुमेन को और फ्लेक्सिबिलिटी दे रही हैं और उन वुमेन को भी एनकरेज कर रही हैं जिनके करियर में ब्रेक हो गया था एंड इसके साथ साथ लीडरशिप एंड एआई की ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है। नेक्स्ट अपडेट इज, यूएई सप्लाई चेन की रीइंफोर्स कर रहा है जिससे सुपरमार्केट शेल्फ्स पूरी स्टॉक्ड रहे इवन इफ रीजनल ट्रेड रूट रिमेंड अनडिस्प्यूटेड। रिटेलर को बोला गया है कि वो रोज इवनिंग में स्टॉक लेवल की रिपोर्ट करेंगे जिससे पता लगाया जा सके किस सामान की शॉर्टेज है। नेक्स्ट अपडेट इज, वेस्ट एशिया में काफी सारी कंपनीज सपोर्ट मेजर ले रही हैं अपने स्टाफ के लिए जिसमें रिपोर्ट या हाइब्रिड वर्क अलाउ किया गया है। एक्सटेंडेड लीव्स दी गई हैं जहां पर वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट करने के लिए हॉटलाइंस, काउंसलिंग, वेलनेस चेक्स एक्सेट्रा स्टार्ट किया गया है। आपको बता दूं, टीम लीड एस्टिमेट के हिसाब से टोटल 35 मिलियन वर्कफोर्स है जीसीसी नेशंस में जिसमें से 30% लोग इंडियंस हैं। नेक्स्ट अपडेट इज, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि न्यू दिल्ली ने ईरानियन शिप आयरिस लवान को कोची पोर्ट पर आना अलाउ किया। उन्होंने कहा कि भारत को सूचना मिली थी ईरान से कि उनकी शिप में कुछ टेक्निकल इशू हुआ है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये फैसला पूरी तरह ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर लिया गया है। नेक्स्ट अपडेट इज, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने यूएस के साथ अपनी बेस्ट ट्रेड डील सिक्योर की है एज कम्पेयर टू अदर competing nations। नेक्स्ट अपडेट इज, मीशो को इनकम टैक्स नोटिस आया है 1500 करोड़ टैक्स का फॉर अंडर रिपोर्टिंग इट्स इनकम इन फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23। नेक्स्ट अपडेट इज, जियो हॉटस्टार इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल में 10 सेकंड एड दिखाने के 50 लाख डिमांड कर रहा है एज डिमांड फ्रॉम एडवर्टाइजर्स सर्ज। आपको बता दूं, इंडिया एंड इंग्लैंड का सेमीफाइनल भी 65.2 मिलियन पीक तक पहुंचा था जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट अपडेट इज, आज फॉर्मूला वन 2026 सीजन की पहली रेस एल्बर्ट पार्क ऑस्ट्रेलिया में होगी। सैटरडे को क्वालिफाइंग में मर्सिडीज ने फ्रंट रो लॉकअप किया विद जॉर्ज रसल ऑन पोल अलोंग विद टीममेट किमी ऑन सेकंड। सबसे सरप्राइजिंग रहा कि मैक्स वर्स्टैपन Q1 में ही क्रैश होने की वजह से बाहर हो गए एंड कोई टाइम सेट नहीं कर पाए। नेक्स्ट अपडेट इज, आज इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से स्टार्ट होगा। अगर हेड टू हेड की बात करें तो इंडिया 16-11 से लीड कर रहा है और लास्ट 5 मैचेस में से 4 जीता है। हालांकि अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 3 के 3 मैच जो हुए हैं वो न्यूजीलैंड जीता है। उम्मीद है आज भारत की स्टेट्स चेंज करेगा। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी माई इंटू मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।